प्राइवेट सेक्टर बैंक आईसीआईसीआई को विवादों का सामना करना पड़ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक की सब्सिडरी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयरों को डिलिस्ट करने के लिए बीते पिछले सप्ताह इसके माइनॉरिटीज शेयर होल्डर्स स्टॉक के डिलिस्टिंग के समर्थन में वोट डालने के लिए दबाव बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को पिछले साल ही डिलिस्ट करने की मंजूरी 30 जून को मिल चुकी थी। बैंक ने शेयर्स के बायबैक के लिए 1 साल की अवधि निर्धारित की थी, जिसके बाद से ही शेयर होल्डर्स को डिलिस्टिंग को लेकर शंका बनी हुई थी। क्या है ये डिलिस्टिंग का मामला और क्यों पूरा विवाद पनपा, चलिए बताते हैं। आपको बता दें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पिछले साल ही आईसीआईसीआई बैंक को डिलिस्ट को लेकर एनओसी लेटर मिले थे, यानी अपनी मंजूरी बैंक को दे दी गई थी। इसके बाद अब बैंक सिक्योरिटीज को डिलिस्टिंग करने का प्लान बनाया जा रहा है। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी आईसीआईसीआई बैंक को आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की डिलिस्ट का अधिकार दिया जा चुका था, जिसके बाद से ही 9 नवंबर 2023 को ही आरबीआई ने इसको लेकर एनओसी भी जारी कर दी थी। आपको बता दें, डिलिस्टिंग का मतलब है कि संबंधित कंपनी के शेयरों की भारत के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर स्टॉक की खरीद या बिक्री खत्म कर देना होता है। अब आते हैं अपने मेन सवाल पर। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को डिलिस्ट करने की जरूरत क्या हुई। इसके पीछे जो है वो मुख्य 3 कारण सामने आ रहे हैं। पहला जो सबसे बड़ा कारण सामने आया है वो ये था कि लिस्टिंग के बाद से ही सिक्योरिटीज के स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहे थे और स्टॉक ब्रोकरेज सिस्टम पिछले कुछ सालों में जिस तरह से बदला है, उसकी वजह से डिस्काउंट ब्रोकरेज हाउस ने पहले ही मार्केट को कैप्चर कर लिया, जिसमें जेरोदा, अपस्टॉक, ग्रो जैसे ब्रोकरेज हाउस शामिल थे। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण सामने आया है वो ये था कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज पर्याप्त कस्टमर ऑनबोर्डिंग करने में विफल रही, जिसके कारण लगातार वीक फाइनेंशियल प्रॉब्लम चलती रही। वही 19% से साल दर साल ये डिक्लाइन होता गया। तीसरा जो कारण सामने आया वो ये था कि सिक्योरिटीज ने डिवर्सिफाई भी करने की कोशिश की और मार्केट प्लेस इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड सेल किए, पर इसका भी कोई खासा प्रभाव नहीं हुआ। यही वजह रही कि लॉस मेकिंग एंटिटी को आईसीआईसीआई अब बंद करना चाहती है। आईसीआईसीआई बैंक ने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए सिक्योरिटीज ने शेयर धारकों के लिए शेयर स्वैप का ऑप्शन रखा, जिसमें आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के 100 शेयर के बदले ग्राहकों को आईसीआईसीआई बैंक के 67 शेयर ही देने तय किए गए। हालांकि अब इस सजेशन से अल्पसंख्यक शेयर धारक जो है वो असंतुष्ट दिख रहे हैं। हालांकि इस फैसले को लेकर शेयरधारकों के मन में शंकाएं अभी भी बनी हुई थी। कुछ शेयरधारकों को शेयर स्वाइप से मिलने वाले बैंक के शेयरों की संख्या भी कम लगी। इसी बीच पिछले हफ्ते शेयरधारकों की इस फैसले को लेकर ऑनलाइन वोटिंग की गई, जिसमें पहले ही आईसीआईसीआई बैंक के कर्मचारियों द्वारा शेयरधारकों को फोन और मैसेज कर इस फैसले के समर्थन में वोट डालने का दबाव बनाया गया, जिसके बाद कुछ शेयरधारकों ने इसके स्क्रीनशॉट को सोशल मीडिया पर शेयर किए, जिसके बाद से यह विवाद काफी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ इन्वेस्टमेंट फंड्स के मुताबिक आईसीआईसीआई बैंक का यह कदम पूरी तरह से गैर कानूनी था और प्रोविजन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रेगुलेशन का साफ तौर पर यहां उल्लंघन देखने को मिला, जिसको लेकर अब सेबी आईसीआईसीआई पर कार्रवाई भी कर सकती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम ऐसी खबरों के लिए देखते रहें इन खबरों।